हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक वालों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा। जैसे कि हम न्यू ईयर में एंटर करने जा रहे हैं, तो देखते हैं कि ये साल आपको क्या देकर जाएगा। हर साल का एक विशेष महत्व होता है एज़ पर न्यूमरोलॉजी ऑल्सो, ओके, कैलेंडर के हिसाब से, और बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में बदलती हैं। तो चलिए देखते हैं कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक के लिए साल 2026 ओवरऑल कैसा रहने वाला है। ओके, तो हम टैरो के थ्रू देखेंगे यहाँ पर और फिर आपके लिए कुछ गाइडेंस रेमेडी भी निकालेंगे एंजल नंबर्स के थ्रू। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि रेमेडी एंड गाइडेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। गाइडेंस मैं आपको बीच में भी दूंगी, तो उसे प्लीज़ सावधान होकर जो है बहुत ही मतलब कि केयरफुली सुनने की ज़रूरत है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे आपको टैरो के थ्रू करानी है या जन्म पत्री चेक करानी है, कोई रेमेडी गाइडेंस चाहिए, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं कि मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा साल 2026। चाहे आपका सन साइन है या मून साइन है, ये वीडियो दोनों तरह से आपके लिए एप्लीकेबल है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और यदि आप टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मेंबर्स ओनली वीडियोस आपको मिल जाएंगे टैरो से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए द मैजिशियन। वेरी गुड। क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, एक तो आप इमोशनल काफ़ी रहने वाले हो। ओके, इमोशनल मतलब कि एक स्टेबिलिटी है, कभी बहुत हाई खुश रहोगे, कभी लो फ्रीक्वेंसी पे जैसे कि जाओगे, इस तरह की चीज़ें होंगी। ओके, तो एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। मतलब इस साल जो आप ज़्यादा चीज़ें सोचोगे, चाहे वो पैसा हो या कोई भी चीज़, आप डीप थॉट्स उस चीज़ के लिए रखोगे। अगर सक्सेस आपको मिल गई है तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, अगर कुछ चीज़ें नेगेटिव हो गई हैं देन बहुत ज़्यादा ही डीपली थॉट में दुखी हो रहे हो, तो थोड़े छोटे छोटे लॉसेस को लेकर भी। ओके, तो ये जो ओवर इमोशनल वाला पॉइंट है ना, इसको थोड़ा सा ठीक करके चलिएगा। बाकी अब जैसे कि सारे कार्ड्स आपके लिए हमने निकाल लिए हैं, तो चलिए देखते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ आपके लिए रहने वाली हैं। पहली चीज़, बैलेंस मेंटेन करना ही आपके लिए ये साल का एक समरी कहूँ ना, एक मेन थीम जो आपके लिए है वो है अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलना। दिल और दिमाग दोनों का यूज़ करना है आपको। एक चीज़ भी ओवर एक्टिव की देन लॉस हो सकते हैं आपको, चीज़ें आपकी लाइफ में गड़बड़ा जाएंगी, वेदर इट इज़ योर हेल्थ या फिर आपका करियर है या स्टडी है या मनी है। ओके, कोई भी चीज़ है, और मे बी रिलेशनशिप ऑल्सो। तो एक हेल्दी बैलेंस आपको मेंटेन करके इस साल चलना है। पहली चीज़ तो ये है। सेकंड थिंग इज़ गुस्से पर कंट्रोल करना है। हर किसी को तो नहीं आता होगा आप में से, बट जिन लोगों को गुस्से की प्रॉब्लम है, ओके, तो इस साल कभी कभी ऐसी चीज़ें होंगी कि यस सडनली गुस्सा, वो तो खैर हर किसी के साथ होती है, बट आपको गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ओके, एंड अपने साथ ही
आप एक बहुत ही, आप में से कुछ लोग बहुत कंज़र्वेटिव थिंकिंग के हैं, कुछ लोग कहूँगी कि आप में से बहुत कंज़र्वेटिव थिंकिंग के हो और इस साल आपका बिहेवियर वैसा ही रहेगा। ओके, मतलब ये है कि स्ट्रिक्ट रूल्स डिसिप्लिन फॉलो करना है, ये करनी चाहिए। देखो, रूल्स डिसिप्लिन फॉलो करना अच्छी बात है, बट ओवर कंज़र्वेटिव थिंकिंग अगर आप रखोगे किसी चीज़ के लिए, देन वो सही नहीं है। अगर आप दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हो, आप चाहोगे कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली ही हों। ओके, जैसे कि इमोशंस का खेल यहाँ पर क्या है, कभी मैंने कहा ना कि दिल और दिमाग को बैलेंस करके चलोगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप रिलेशनशिप में बिल्कुल ही इमोशन लेस होते हो तो आपके रिलेशनशिप नहीं चलेंगे, ठीक है। कमिटमेंट आप नहीं दे पाओगे वहाँ पर, तो वहाँ आपके लिए ये चीज़ ज़रूरी है। करियर प्रोफेशन की बात आती है तो वहाँ आपको दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है रादर देन इमोशंस। ओके, तो वहाँ पर फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको दोनों चीज़ों को मेनली बैलेंस करने की ज़रूरत है। अब आते हैं आपके प्लस पॉइंट पर इस साल के, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने ये जो दो चीज़ें बैलेंस कर ली तो क्या होगा आपकी लाइफ में, तो होगा ये आपकी लाइफ में कि आप जो चाहोगे वो अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में। क्योंकि ये साल का जो फर्स्ट कार्ड, एज यू कैन सी हियर, द मैजिशियन। द मैजिशियन मीन्स कि ये साल आपके लिए मैजिकली वर्क करेगा। जैसे मतलब एक होता है ना, अगर आप कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक भी यूज़ करोगे देन यस, आप उस चीज़ को प्राप्त कर लोगे। मैनिफेस्टेशन पावर इस साल आपकी बहुत अच्छी रहेगी, इसलिए थॉट्स को बैलेंस करके चलो। ये नहीं है कि आप कुछ नेगेटिव सोचो तो वो नेगेटिव भी आपकी लाइफ में हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोच रखनी है, परेशान नहीं होना है, डिसहार्टेड नहीं होना है। अगर आप किसी चीज़ को लेके गिव अप वाली स्थिति में आ सकते हो, ओके, करियर में हो सकता है आपको लगे कि मुझे अपने एफर्ट्स का उतना रिजल्ट नहीं मिला, बट ऐसा नहीं है, आप सक्सेस के बहुत नज़दीक हो। ओके, दूसरी चीज़, आपको ये भी लग सकता है कि लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जबकि शायद आपकी ही एनर्जी कभी कभी इस तरह की रहेगी जहां आप अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करोगे और फिर जब लोग आपको थोड़ा सा कम पूछेंगे तो आपको लगेगा कि अरे लोग मुझे नहीं पूछ रहे। ओके, इसलिए आपको खुद चीज़ें बैलेंस करके चलनी पड़ेंगी। कंप्लीटली कहूँ तो हाँ, ये साल ऑफ कोर्स आपके हाथ में है, कुछ चीज़ें आपको बदलनी है इस साल। एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आपकी इस साल जो होगी, ओके, मतलब जो भी चीज़ें अब तक आपकी लाइफ में एज इट इज़ होती आई हैं ना, कुछ चेंजेस यहाँ आपकी लाइफ में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। वो चेंजेस आपके लिए मोस्टली पॉजिटिव है। मनी वाइज ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप वाइज अच्छा रहेगा, अगर आप बेबी प्लानिंग करोगे देन अच्छा रहेगा, शादी के लिए यस गुड ईयर, फ्रेंडशिप के लिए यस गुड ईयर, एक अच्छी प्रमोशन उपाधि प्राप्त करना चाहते हो लाइफ में, उसके लिए भी ये साल आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है। ट्रैवलिंग के पर्पज़ से भी हम कह सकते हैं कि यस सेलिब्रेशंस भी हैं इस साल। ओके, सो ओवरऑल एक बहुत अच्छा साल है आपके लिए। ओके, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहोगे वो मैजिकली चीज़ आप अट्रैक्ट कर लोगे अपनी लाइफ में। सो बी पॉजिटिव। ओके, अपनी एनर्जी को सही यूटिलाइज करना है। एक प्योरिटी, स्पिरिचुअलिटी सबसे बड़ी कंडीशन है ये अब आपके लिए, कि अगर आप अच्छी चीज़ें, अच्छी लाइफ चाहते हो ना, तो एक स्पिरिचुअल पर्सन रहो, पॉजिटिव पर्सन रहो, शांत रहो, अपने फायर एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट को, मतलब कि गुस्से को और अपने इमोशंस को एक बैलेंस में रख के आपको चलने की ज़रूरत है। तो आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, अबंडेंस आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। ओके, यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आपको बस ये देखना होगा कि कहाँ किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है, कहाँ किसके साथ किस तरह से बात करनी है, कहाँ इमोशंस को यूज़ करना है, कहाँ अपनी पावर का यूज़ करना है, कहाँ पैसे का यूज़ करना है। ओके, तो चीज़ें यस यस आपके हाथ में हैं। ओके, एंड यू हैव टू चेंज समथिंग इन योर सेल्फ। ओके, ये चेंजेस किसी भी तरह के हो सकते हैं। ओके, एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जैसे कि मैंने कहा कि इस साल रहेगी, तो उसमें आपके ऊपर है कि आप क्या चीज़ें अपने अंदर बदलना चाहते हो। ओके, आप रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें बदलना चाहते हो, अपने स्वभाव में आपको बदलनी हो सकती है। हो सकता है कुछ जैसे एक
अपनी फ़िज़िक को आप चेंज करना चाहो, अपने ड्रेसिंग सेंस को बदल रहे हो, कुछ एजुकेशन प्राप्त कर रहे हो, तो कुछ तो चेंजेस हैं यहाँ पर आपके लिए। ओके, लीगल मैटर अगर कुछ भी आपका चल रहा था, देन वो चीज़ आपके फेवर में जाने के चांसेस हैं। ओके, अपने इमोशंस को आप में से कुछ लोग यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा हाइड करके चलोगे। ओके, वो लोग जो किसी को पसंद करते हैं, कुछ ऐसा रहेगा आपका, या आप किसी को पसंद करोगे बट आप अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि ये जो है कि कहीं ये पर्सन मुझे धोखा ना दे दे, या इस तरह की चीज़ें ना हो जाए, क्योंकि पास्ट में शायद आपने धोखा झेला है। ओके, इस तरह की कुछ चीज़ें रही हैं, तो वो चीज़ भी आपके साथ रहेगी। एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स यहाँ आपके साथ हैं। एक्सप्रेस करो खुद को। ओके, एक्सप्रेस करो पोलाइटली, हम्बल रहकर जो है अपने आप को आपको एक्सप्रेस करना है, देन चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी। एंड आपके घर में किसी छोटे बच्चे का आगमन होने के चांसेस हैं। ओके, अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तो आपकी लाइफ में एक छोटा बेबी एंटर होगा। ओके, कंसीविंग के लिए मतलब ये साल अच्छा है आपके लिए। आप में से कुछ लोग यहाँ पर कुछ रिलेशनशिप इशू को थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है। ओके, इसलिए मैं बहुत कम भी अगर थोड़ी सी आपकी अपने पार्टनर से बहसबाजी होगी ना, तो भी आपको एक मतलब कि ऐसा होगा कि मैं इसे छोड़ दूँ। ओके, तो ये वाले जोन में आप थोड़े से कभी कभी आ सकते हो, और आप में से कुछ लोग अपने मतलब कहूँ तो भरी थाली में लात मारना जिसे कहते हैं ना, ऐसी हरकत कर सकते हो। सो बी केयरफुल। ओके, अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप में और आपके पार्टनर के बीच में हो, देन उसे आपको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, ना कि ये कि आप उसकी अच्छाइयों को एकदम से भूल जाओ और एक गलती पे उस पर चढ़ जाओ। ओके, ऐसा आपको नहीं करना है, बिकॉज़ ये एक टेम्पररी फेज़ है। बट आप अगर ये सोच के जा रहे हो कि नहीं मैं इसे छोड़ दूँ, मुझे तो बहुत बेटर ऑप्शन मिल जाएंगे, मैं तो कहीं की रानी हूँ, राजा हूँ, इस तरह की अगर आप सोच रखोगे, देन आपको कुछ हासिल नहीं होगा। एक टेम्पररी खुशी बस आपको मिलेगी, बट अगेन आप अपने पास्ट को देखकर दुखी होगे। ठीक है, सो बेटर है कि इस छोटे मोटे इश्यूज़ को, मिसअंडरस्टैंडिंग को आपको आपस में बात करके सॉल्व कर लेना, क्योंकि आगे आप जाओगे अननोन रास्तों पर चलोगे, कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, नेक्स्ट इज सेलिब्रेशंस, जैसे कि मैंने कहा आपकी लाइफ में आएंगे। ओके, इस साल आपको हेल्दी डाइट रूल फॉलो करने हैं। ओके, अगर खास करके अगर आप किसी पार्टी वगैरह में जाते हो, देन ओवर ईटिंग से बचना। ऐसा नहीं है कि टेस्ट के चक्कर में आपने ये भी खा लिया वो भी खा लिया, कुछ ज़्यादा ही खा लिया, पानी पीने की भी ना मतलब कि गला नहीं बचा कि पूरा गले तक भर लिया, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, हेल्दी डाइट फॉलो करनी है, इसलिए मैं कह रही हूँ लिमिट में खाओ, जगह छोड़ो अपने पेट में थोड़ी सी, बस ये समझिए। सेकंड थिंग इज़, अगर आप अल्कोहल पीते हो, देन प्लीज़ पार्टी वगैरह में स्पेशली मैं कहूँगी। ओके, तो क्योंकि कुछ लोग होते हैं हम ओकेजनली ही पीते हैं, बट पार्टी में टूट पड़ते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं करनी है, तो आपको अल्कोहल नहीं पीनी है, ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ अल्कोहल की वजह से कुछ नुकसान आपके साथ हो सकता है। ओके, मे बी आप अपना एक्सीडेंट कर दो, या किसी और का एक्सीडेंट वगैरह कर दो, किसी से झगड़ा हो जाए आपका, कुछ हेल्थ इश्यूज दूसरे टाइप के आपको हो जाएं। सो बी केयरफुल। ओके, अल्कोहल नहीं पीनी, और अगर पियो तो इतनी कि पूरे होश में रहो। ओके, ओवर नहीं करना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। एंड साथ ही दूसरी चीज़, ट्रैवलिंग की अगर बात की जाए तो ट्रैवलिंग के हिसाब से यस, ये साल है अच्छा आपके लिए। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी एज़ पर योर स्किल्स। ओके, अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड साथ ही मेहनत बहुत कर रहे हो आप कुछ चीज़ों के लिए, और ऐसी भी स्थिति आ सकती है, जैसे मैंने कहा ना, अगर चीज़ों को इम्बैलेंस करोगे
तो चीज़ें गड़बड़ होंगी। अदरवाइज़ ये साल ही है आपका बैलेंस मेंटेन करने का। ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, ओवर इमोशनल नहीं होना है, ओवर प्रैक्टिकल भी नहीं होना है, ओके, ओवर लस्टफुल नहीं होना है किसी चीज़ के लिए कि रिश्तों को आप खुद ही फॉर ग्रांटेड ले रहे हो और फिर बाद में कहोगे कि मुझे तो कोई पूछता ही नहीं। नहीं भाई, आपको खुद को पहले सही रखना है, देन लोग आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड ओवर कंट्रोल करने की कोशिश मत करो दूसरों को कि हर चीज़ें आपके हिसाब से हों, नहीं होती। हर किसी की अपनी लाइफ है, आपकी अपनी लाइफ है। जब आप दूसरों के हिसाब से नहीं चल सकते तो दूसरा क्यों चलेगा। ओके, तो ये जो ज़्यादा ही ओवर स्ट्रिक्ट आप बनना चाहोगे ना इस साल, तो थोड़ा सा आपको सॉफ्ट रहने की भी ज़रूरत है। बस इतना आप समझ लीजिए। मैच्योरिटी आपके पास बहुत है, नॉलेज आपके पास बहुत है, बस उस चीज़ को सही डायरेक्शन में इस साल आपको लगाने की ज़रूरत है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन मैं कहूँगी, आपके विचार सब कुछ है। एक प्योरिटी आपके अंदर होनी चाहिए, सबसे पहली चीज़ है। ओके, किसी का बुरा नहीं चाहना है, कुछ नहीं करना है, किसी से कंपेयर नहीं करना है अपनी लाइफ को। जो आपको चाहिए वो ईश्वर से मांगिए, ईश्वर आपको देंगे। डू नॉट थिंक मेरे पास इस चीज़ की कमी है। ओके, जो चाहिए बस उस पर फोकस करो, कमी वमी चीज़ को नहीं सोचना है आपने। ओके, कम्युनिकेशन वाइज क्लियर कम्युनिकेशन रखनी है, जैसे कि मैंने कहा ही, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रखनी है किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे आपका प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, बेटर रहेगा आपके लिए। एक पावरफुल पोजीशन इस साल आपको प्राप्त हो सकती है। ओके, ये पावरफुल पोजीशन आपको किसी लाइक प्रमोशन मिल सकती है और मे बी एक डिज़ायर्ड जॉब, बड़ी जॉब आपको इस साल मिलने के चांसेस हैं। ओके, अगर आप कोई करेज वाली जॉब में जाना चाहते हो तो यस यू कैन अप्लाई, फॉर एग्जांपल पुलिस आर्मी वगैरह की जॉब में, तो ये साल आपके लिए अच्छा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप एक्टिव हो तो ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, इन्फ्लुएंसर हो अगर आप तो ये साल आपके लिए अच्छा है। टीचिंग लाइन के हिसाब से भी कहूँगी कि यस दिस इज़ द गुड ईयर फॉर यू। ओके, स्टूडेंट्स के लिए भी आपको अपने टाइम मैनेजमेंट करने की जो है ज़रूरत है, बस इतना समझ लीजिए। ओके, तो आपके लिए सही रहेगा। एक सक्सेसफुल ईयर ओवरऑल है, बस गिव अप वाली स्थिति नहीं आनी चाहिए। अगर कभी कदम डगमगा जाएं आपके या सक्सेस उतनी नहीं मिलेगी, कभी हो सकती हैं चीज़ें, अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में चलता है, बट ये नहीं है कि आप गिव अप वाली स्थिति में आ जाओ। आपको स्ट्रांग रहना है। ओके, अपनी नॉलेज का, विजडम का सही यूज़ करना है। ओके, तो सही डायरेक्शन में यूज़ कीजिए, देन आपके लिए अच्छा रहेगा। घर बनाने का अगर आपका ड्रीम है, जो कि शायद सबसे बड़ा ड्रीम होता है, वो आपका इस साल पूरा होने के चांसेस हैं। एक पार्टनर अट्रैक्ट करने का रहता है हर किसी का कि मैं एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट कर पाऊँ, तो यस आप अट्रैक्ट कर लोगे, बट वो चीज़ शादी में कन्वर्ट होगी या नहीं होगी उसके थोड़े कम चांसेस हैं। ओके, जो कि मैं क्लियर आपसे कहूँगी। यस, एक न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रहा है, रिकन्सिलेशन हो सकता है आपका अपने पार्टनर से, वो चीज़ें होंगी। एक न्यू फ्रेंडशिप स्टार्ट हो रही है। ओके, बट शादी में कुछ ही लोगों का यहाँ कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। ओके, अरेंज मैरिज वालों के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं रादर देन अगर मैं कहूँ कि लव मैरिज। ओके, क्योंकि आप थोड़ा सा टाइम लोगे अपने पार्टनर को समझने का। रीज़न हो सकता है इसके पीछे कि पास्ट में आपको कुछ धोखा वगैरह मिला है, इसलिए आप जल्दबाजी नहीं करोगे अब। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए अगर देखा जाए, यस ये साल बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आपने कोई बिज़नेस प्लानिंग कर रखी है, देन आप उसे जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सक्सेस करियर की अगर एक बात की जाए तो मैं यहाँ आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी, ज़्यादा शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। मत बताइए हर किसी को कि आप रियल लाइफ में कितना अर्न कर रहे हो, नज़र लग सकती है। नज़र ही नहीं, ओनली हिडन एनिमीज़ हैं, और जो हिडन एनिमीज़ होते हैं ना, आपके छुपे हुए दुश्मन, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो, कितने घंटे पढ़ रहे हो मत बताओ अपने क्लासमेट्स को, मत बताइए। ओके, पढ़ो। आपने देखा होगा ना रियल लाइफ में, कभी कभी कुछ लोग होते हैं बोलते हैं हम तो पढ़ाई ही नहीं करते, हम तो ये नहीं करते, और वही टॉप करके बैठे होते हैं आपकी क्लास में। और दूसरी तरफ आप होते हो जो बिल्कुल सत्यवादी हरिश्चंद्र बने हुए होते हो। ओके, और होता क्या है आपके साथ, आप कम नंबर लाते हो उल्टा। तो नज़र भी लगती है, ठीक है,
हेल्थ ख़राब हो जाती है, बहुत चीज़ें हो जाती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है, अपनी एनर्जीज़ को सेव करके रखना है, गुस्सा नहीं करना है। ओके। एंड साथ ही आपको अपने खान पीन पे देखिए स्पेशली मैं कहूँगी कि ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। ओके। अदरवाइज स्टमक रिलेटेड इश्यूज लाइक एसिडिटी हुआ, ये सब चीज़ें आपके साथ पेट रिलेटेड प्रॉब्लम मतलब कि हो सकती है। ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस और क्या है, फिर आपके लिए निकालेंगे एंजल नंबर्स की तरफ से रेमेडीज़। प्लीज़ बताइए मिथुन राशि वालों के लिए साल 2026 की क्या रेमेडी है, प्लीज़ प्लीज़ बताइए। वैसे तो ये साल काफ़ी एक प्योरिटी वाला आपके लिए रहने वाला है। ओके। कुछ लोग जो स्पिरिचुअल हैं, आपकी इंटेंशन प्योर हैं, देन आप एक्शन ओरिएंटेड भी रहोगे, इमोशंस को भी बैलेंस में रखोगे, एंड आप लोगों के सक्सेसफुल होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं उन लोगों के बजाय जो थोड़े कम रिलीजियस टाइप हैं और स्पिरिचुअल हैं। ओके। No more obstacles. Your positive energy and attitude help you to overcome previous obstacles and blocks. Be ready for a hassle-free way to prosperity. Okay, अगर आपकी सकारात्मक सोच रहेगी, एटीट्यूड रहेगा, तो आपके रास्ते में जो भी बाधाएं अब तक आती रही हैं, ब्लॉक्स आते रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्लियर होते रहेंगे। ओके। तो एक ऐसे खूबसूरत साल के लिए आप तैयार रहिए जहां सक्सेस आपका वेट कर रही है। ओके। Attract abundance. Attraction happens when you speak positive and hold positive thoughts and vision for manifesting wealth and prosperity. Attract आप कब कर पाते हो अपनी लाइफ में सुख शांति समृद्धि को, जब आपकी लाइफ में आप पॉजिटिव बोलते हो, पॉजिटिव सोचते हो, और आपका जो देखने का नज़रिया होता है ना वेल्थ को, प्रॉस्पेरिटी को, वो भी एक पॉजिटिव होता है। ये मत सोचो अमीरों के पास ही अट्रैक्ट होता है, अमीर लोग ख़राब होते हैं, पैसा दुश्मन है, पैसा ऐसा है वैसा है, नहीं। मनी के रिगार्डिंग कुछ भी नेगेटिव आपको नहीं बोलना है। अमीर लोगों के अगेंस्ट मत बोलो, तो आप कैसे अमीर बनोगे, ठीक है, नहीं बोलो। ओके। अपने ऊपर फोकस रखो, अपनी एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट मत करो, फालतू में इधर उधर खर्च मत करो नेगेटिव लोगों के प्रति, नेगेटिव सोच के प्रति। न्यूज़ भी मत देखो ज़्यादा, सिंपल मैं कहूँगी। यस, ज़रूरी है जानकारी रखना देश विदेश में क्या चल रहा है, बट एक लिमिट में। ऐसा नहीं है कि आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा डीपली मतलब कि अपने तन मन धन को ही पुराना मतलब कि लगा दो, ऐसा नहीं करना। ठीक है। हर कोई अपने अपने काम कर रहा है, आपके बहसबाजी करने से कोई चीज़ चेंज नहीं हो जाएगी। प्रिजर्व करो अपनी एनर्जी, अपने काम पर फोकस कीजिए। पे योर सेल्फ, मेक योर सेल्फ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। ऑलवेज कीप असाइड पार्ट ऑफ अर्निंग्स फॉर योर सेल्फ। इट विल प्रमोट योर सेविंग्स एंड विल हेल्प यू टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर फ्यूचर। ओके। सो आपसे यहाँ कहा जा रहा है कि पैसों को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अपनी लाइफ का बनाने का सही समय आ गया है। एंड यस, आप बहुत पैसा कमाओगे, बहुत पैसा कमाओगे, मैं ये ज़रूर बोल दूं, क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत फायरिंग हैं, पैशनेट हो। ओके। ये साल आपके लिए रहेगा कि यस मुझे ये चाहिए तो चाहिए, और जो चाहिए वाला भाव, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी, वो आपको सक्सेस दिलाने में बहुत हेल्प करेगी, बट एटीट्यूड में नहीं, एक पॉजिटिव वे में चाहिए रखना। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। तो आपको अपनी अर्निंग्स के कुछ पैसों को मतलब कि जो है सेविंग भी करनी है, बचा के रखो साइड में। उससे ये होगा कि एक कॉन्फिडेंस आपका भविष्य के प्रति जो है इंक्रीज़ होगा। और अगर आप कोई बिजनेस वगैरह करना चाहोगे इन फ्यूचर, देन उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। ओके। Next is spread your wings. It's the right time to expand your business. You can start a new project or try a new platform. Like you can start online business. Okay, ये बिल्कुल सही साल है आपके लिए बिजनेस को स्टार्ट करने का। मैंने कहा भी था बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहोगे, यस, गुड टाइम। ओके। तो एक नया प्रोजेक्ट वगैरह कुछ स्टार्ट हो सकता है, आप ट्राई कीजिए या किसी न्यू प्लेटफॉर्म पे जाइए। अगर अभी तक आप ऑफलाइन ही काम कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, या जो भी काम कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, देन आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी जो है ट्राई कीजिए।
आपके लिए अच्छा रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है टीचिंग वगैरह कुछ स्टार्ट कर सकते हो, 1-2 घंटे का कुछ भी निकालिए टाइम और बनाइए, टीच करना स्टार्ट करिए। जो भी आपकी स्पेशलिटी हो, ओके, कोई स्किल आपको आती है उसे लोगों के सामने लाओ। अगर आपको लगता है आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो तो आप सेल करना स्टार्ट कर दीजिए प्रोडक्ट्स वगैरह, ओके, ताकि आपको स्पॉन्सर्स मिल जाएं, आप अच्छे से अर्न कर सको। तो बहुत सारे रास्ते हैं, जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसे थोड़ा सा ऑनलाइन भी बाहर निकालिए। सामान बेचना चाहते हो, ऑफलाइन बेच रहे थे, अब ऑनलाइन भी जो है स्टार्ट कीजिए। अब हम आपके लिए निकालते हैं एंजल नंबर्स की तरफ से 2 रेमेडी इस साल की मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके। बाकी टाइम टू टाइम हम डालते ही रहते हैं आपके लिए, आपको पता ही है। लेट्स सी नंबर 1 एंड नंबर 3, गुड। सो देखिए राशि भी आपकी तीसरी है, नंबर 3 आ गया, और ये साल है नंबर 10 है टोटल 2026 का, तो नंबर 1, ओके। तो यस, एक कंप्लीशन वाली एनर्जी है, सक्सेस वाली एनर्जी एंजल्स खुद ही आपको बता रहे हैं। फोकस ऑन सेल्फ फर्स्ट, पहले खुद पर विश्वास करना स्टार्ट कीजिए, ओके। इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंस, ऑथेंटिसिटी, न्यू बिगिनिंग, सेल्फ परस्यू, ओके। सो आपको क्या करना है अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में करने के लिए? एंजल्स कहना चाहते हैं दिस इज़ योर टाइम टू फोकस ऑन योर सेल्फ, एम्ब्रेस योर इंडिपेंडेंस एंड स्टैंड कॉन्फिडेंटली इन योर ट्रूथ, ओके। अनएपोलोजेटिकली बी यू, न्यू बिगिनिंग्स आर ऑन द हॉरिजन, मेकिंग दिस द परफेक्ट मोमेंट टू स्टार्ट फ्रेश एंड परस्यू योर ड्रीम्स विद रिन्यूड एनर्जी, ओके। तो न्यू एक्साइटमेंट, न्यू एनर्जी के साथ आप इस साल की जो है शुरुआत करेंगे, पहली चीज़ ये है। और क्या करना है आपको इस साल की? यस, जो भी आप अचीव करना चाहते हो ना, एक न्यू बिगिनिंग के लिए एक क्लियर इंटेंशन सेट करो कि यस मुझे ये चीज़ इस साल चाहिए, और फिर चाहिए से आपको उस चीज़ को कन्वर्ट करना है एक थॉट में कि मुझे ये चीज़ मिल गई है, मैंने ये अचीव कर लिया है लाइफ में, ओके। और फिर देखना आपकी लाइफ में होगा एक मैजिक, ओके। सो जो भी चीज़ आपको अचीव करनी है ना, उसके तरफ आपको जो सच में आपके लिए मैटर करती है चीज़, उसकी तरफ एक छोटा कदम उठाते जाओ, ओके। छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं और आप देखना आपका गोल जल्दी ही पूरा हो जाएगा। पैसा कमाना है, पैसे की तरफ जाओ। प्यार अचीव करना है, ओके। लोगों से बोलो शादी करना चाहते हो, बायोडाटा दो यहाँ वहाँ। ऑनलाइन साइट पे भी ट्राई कर सकते हो, मैट्रिमोनियल साइट पे, ओके। अगर कोई सही इंसान मिलता है, ट्रस्टवर्दी पर्सन, देन यस यू कैन गो अहेड एंड मैरी, ओके। नेक्स्ट इज हार्मनी, डिवाइन गाइडेंस, बैलेंस, रिलैक्सेशन, patience and mindfulness, okay. As the number of harmony, this card represents divine guidance and direction. Embrace the benefits of relaxation. Take your time and think before you speak or act, okay. Today practice mindfulness by taking a few deep breaths before making any important decision or communicating with others, yes। जैसे कि मैंने कहा ही था आपसे कि आपको क्या करना है। देखो, एक तो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस, मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है, ध्यान लगाइए, प्राणायाम कीजिए, लाइट योगास आप कर सकते हो इफ़ पॉसिबल, ओके। हल्के ही कर लो अगर एक न्यू पर्सन हो। इन सब चीज़ों में थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाइए धीरे धीरे। तो ध्यान लगाना आपके लिए ज़रूरी है, ओके। मेडिटेशन करना है, अपने बॉडी के सातों चक्रों पे ध्यान दीजिए, उन्हें बैलेंस में कीजिए, उनके बीज मंत्र की आप चैंटिंग कर सकते हो। इससे ये होगा कि डिसीजन मेकिंग पावर, जो मैं हमेशा कहती हूँ, वो आपकी अच्छी होगी, एक क्लैरिटी मिलेगी, ओके, आपको कि क्या करना है आगे लाइफ में और क्या नहीं। दूसरी चीज़ है जो आपसे कही जा रही है कि साथ ही इससे ये होगा, जब फ्यू डीप ब्रेथ्स आप लोगे या प्राणायाम भी अगर आप करते हो, तो इम्पॉर्टेंट डिसीजन तो आप लोगे ही लोगे, साथ ही दूसरों से बात करना किस तरह से करना है वो भी कहीं ना कहीं आपको जो है पता चलेगा, ओके। और ये चीज़ आपको करनी होगी, मतलब ठंडे दिमाग से आपको ना एक पीसफुल एनर्जी के साथ लोगों से कम्युनिकेट करना है इस साल, ओके। मैंने कहा भी था एग्रेशन से दूर रहना है, बिकॉज आपकी एनर्जी ऐसी रहेंगी, बहुत ही फायरी रहोगे, ओके। कहीं कहीं ये भी हो सकता है कि आप थोड़े से सेल्फिश भी हो जाओ, सब चीज़ें आपके लिए रहेंगी, बट फिर भी ओके चीज़ों को मतलब कि एक सही डायरेक्शन में अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ को ले जाना, तो एक सही तरीके से
अपने दिल और दिमाग का इस्तेमाल आपको इस साल करना होगा। ओके, ओवरऑल ये है आपकी समरी। सो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस साल 2026 के लिए। तो आप सभी को साल 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। ये साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आएँ और जो चीज़ें आपके लिए अच्छी हों, आपके भविष्य के लिए अच्छी हो, ईश्वर वो आपको ज़रूर दें। ओके, तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।